लेकिन जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है, हिस्ट्री ऑनर्स करा है मैंने जनाब, ठीक है, तो वो हिस्ट्री तो गलत है, लेकिन तुम्हारे अब्बा जो गुफाओं में बैठे हुए वो तुम्हें बता रहे हैं वो हिस्ट्री बिल्कुल सही है। तो गुफाओं की हिस्ट्री अगर इतनी सही है, भिखारियों तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम औरंगजेब की कब्र को तोड़कर सुकून पाना चाहते हो, जो ये सुकून तुम्हें मुसलमान देगा, ज़कात का पैसा हम देंगे, तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो तोड़ कर आओ। चलो बहुत बुरा बादशाह था, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी कोख से पैदा हुआ था, या वो 350 साल पहले मर गया, तुम आज के मुसलमानों को मार मार के कहोगे जी वो बुरा था, जी वो बुरा था। इन हरामखोरों से पूछो, अबे अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते, तुम्हारे बाप है गुलाम, तो फिर भी भारत बर्बाद है। नहीं, मैं नहीं मानती, मैं तो औरंगजेब को मानूंगी, मैं तो औरंगजेब को मानूंगी ना। अशोक एक ऐसा जलील बादशाह था जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था, सारे भाइयों को कत्ल कर दिया, अपनी माँ को, अपने बाप को, 99 भाइयों को मारा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुफा की औलाद नहीं है, हमारे पास पूरे शजरे हैं कि हमारे बाप कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे, हमारे पास बाप है, जिनके पास बाप ना वो बाप बनाते फिरे। कार में कौन है? मोदी जी। कौन है? हिंदू है मुसलमान है? मोदी जी मुसलमान है, मुल्ला मोदी हो गए वो, है ना, मुल्ला अमित हो गया, है ना, दिल्ली में तो रेखा है और रेखा मुल्ला नहीं हो गई, वो उत्तर प्रदेश में योगी मुल्ले हो गए। उन लोग भी बावले बेवक्त की पैदाइश है, ऊल झलूल लोग जो ये कहते हैं ना कि हिंदू का कत्लेआम करा था और सारे हिंदू खत्म कर देता, रोजाना 15,000 हिंदू को कत्ल करता था। तो उस जमाने हिंदुओं की जो आबादी थी मात्र 19 करोड़ थी। अब तक तो भारत में कोई हिंदू ना बचता। और दूसरा नरसिम्हा स्वरानंद है, वो उल्टे सीधे बयान दे रहा है कि मैं 50 साल में मुसलमानों को खत्म कर दूंगा। अबे बुढ़े, एक्सपायरी 50 साल तक तू भी जिंदा रहेगा ना। मनोज मुंतशिर वो कह रहा है मैं उसकी खबर पे, औरंगजेब की खबर पे जाके मूतूंगा, मेरे मूत में इतना ज्यादा तेजाबियत है कि मैं औरंगजेब की कब्र को गला दूंगा। हर हिंदू को जाके औरंगजेब की कब्र पे मूत। पहले मैम सवाल ये है कि जिस तरह से औरंगजेब आलमगीर को लेकर पूरा राजनीति विवाद हो रहा है, कहा जा रहा है बुलडोजर चला देना चाहिए उनके कब्र पे, शौचालय बनाने की मांग हो रही है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए ये सारे ड्रामेबाजी है। औरंगजेब एक बादशाह थे और मुसलमानों को जिस लिहाज से टारगेट करा जा रहा है, देखिए ना तो औरंगजेब पैगंबर थे, ना खलीफा थे, ना साहबा इकराम थे। एक अच्छे साम्राज्य उन्होंने चलाया है, बादशाह थे, और अपनी बादशाहत में जिस वक्त उनका यहाँ पर मुगलों का साम्राज्य था उसमें एक अच्छे बादशाह साबित हुए हैं। और जाहिर सी बात है जब इंसान बादशाहत करता है कुछ कमियाँ रह जाती हैं, कुछ अच्छे फैसले करता है, कुछ गलत फैसले भी करता है, लेकिन वो 350 साल पहले जो बंदा दुनिया से रुखसत हो चुका, उसके लिए अब आप भारत में आके तांडव मचाए, भारत के लोगों को, भारत के मुसलमानों को परेशान करें कि कब्र को खोद देंगे। आपने देखेगा बावला पागल है, मुंतशिर नाम रख के बैठा। मुंतशिर का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना, किसी चीज को बिखराना। मुंतशिर, मनोज मुंतशिर वो कह रहा है मैं उसकी कब्र पे, औरंगजेब की कब्र पे जाके मूतूंगा, मेरे मूत में इतना ज्यादा तेजाबियत है कि मैं औरंगजेब की कब्र को गला दूंगा। हर हिंदू को जाके औरंगजेब की कब्र पे मूतना चाहिए, ये वाला मनोज मुंतशिर का बयान है। न मालूम कहाँ से गधे आते हैं, कहाँ से ये लोग बोलते हैं, इनको कौन बावला है जो इनको कहता है कि पब्लिक फिगर है। मुझे लगता है कि इनको मूत्र का इतना ज़्यादा तजर्बा है कि इसका नाम है मूत्रनशील होना चाहिए, कि मूत करके इसने पी के इसको पता चलता है कि कहाँ पर इनको तमीज़ नहीं है कि हम पब्लिक फिगर हैं, कैसे बोल रहे हैं। अपना पेशाब पी के मनोज मुंतशिर का दिमाग तो नीचे से निकल के चला गया, इसने निकाल दिया। ये मुसलमानों को एक तरह से वर्गला रहे हैं, हिंदुस्तान की एकता को सेंध लगा रहे हैं। मतलब औरंगजेब जो 350 साल पहले जा चुके हैं दुनिया से, उनकी कब्र है, और अगर तुम कब्र को तोड़ ही सकते हो तो जाके तोड़ दो। ड्रामे क्यों करते हो भाई? नीला पंजा, पीला पंजा, हरा पंजा, सारे पंजे ले जाके तोड़ दो। और भिखारियों तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे पैसा ले लो, माह रमजान है, ज़कात का महीना चल रहा है, ज़कात नहीं मैं नहीं चाहती, नहीं क्यों चाहते? अरे मेरे भाई एक बात बताओ, एक नहीं तुम्हें लगता है ना कलंक है ना, कलंक तुम्हें तो लग रहा है ना वो कलंक है। अगर कलंक मिटाने का कितने सारे कलयुगी यहाँ पर बैठे हुए जो बयान दे रहे हैं। एक वो नरसिम्हा स्वरानंद है, वो उल्टे सीधे बयान दे रहा है कि मैं 50 साल में मुसलमानों को खत्म कर दूंगा। अबे बुढ़े, एक्सपायरी 50 साल तक तू भी जिंदा रहेगा ना। उसके बारे में तो मैं ही कहूँगी कि चश्म पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, मुफ्त में अंधा हुआ, सूरत हुई लंगूर की। शक्ल देखी उसके लंगूर जैसे की, लेकिन स्टेटमेंट देते। कल देखिए कि किस तरह पुलिस के सामने उसने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे मुसलमानों को मारने के लिए मेरे से हिंदू कांटेक्ट करें और मैं असला तकसीम करूंगा। मतलब पुलिस वाले खड़े हुए देख रहे हैं कि एक आतंकी सारवरकर की औलादे हैं, ये नाथूराम की औलादे जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं खाली औरंगजेब पे। अरे औरंगजेब दुनिया में नहीं, टीवी डिबेट चली औरंगजेब। अरे औरंगजेब को बुलाकर बिठाओ ना डिबेट में, या तो औरंगजेब चलेगा, या नेहरू चलेगा, या गांधी परिवार चलेगा, या मुसलमान चलेगा। कायम है मुगलों का। नहीं एक बात,
मुगल साम्राज्य था और हिंदुस्तान में सारे बाहर से आए, आर्य भी हिंदुस्तान में बाहर से, हिंदुस्तान में तो कोई रहता ही नहीं था, सारे ही तो विदेशी यहाँ पर आकर बसे थे ना। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करा जाए, औरंगजेब को टारगेट करा जाए, मुगलों को टारगेट चले, अरे हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला तुम थे 350 साल पहले, 700 साल पहले तुम थे, तुमने देखा था, सीसीटीवी फुटेज थे, मोबाइल, कहाँ था कत्लेआम। और जो लोग बावले बेवक्त की पैदाइश है, ऊल झलूल लोग जो ये कहते हैं ना कि हिंदुओं का कत्लेआम करा था और सारे हिंदू खत्म कर देता, रोजाना 15,000 हिंदू को कत्ल करता था। तो उस जमाने हिंदुओं की जो आबादी थी मात्र 19 करोड़ थी। अब तक तो भारत में कोई हिंदू ना बचता। और दूसरी बात, औरंगजेब जो है मुसलमानों के चचा नहीं है, ताए नहीं है, अब्बा नहीं है जो हर मुसलमान को टारगेट करा जाए। अब बिहार में इलेक्शन आपने देखे कि नागपुर में कैसा हुआ, वो भगवा चिंटू जबरन एक मज़ार में घुस जाता है, वहाँ से चादरें नोच कर लेकर आता है, लाने के बाद उन चादरों के ऊपर कलमा हमारे इस्लाम की, हमारे कुरान की उसमें आयतें लिखी होती, उनको जाके नजर आतिश करता है, औरंगजेब का पुतले उन पे पुतला बना के दिखाता और जलाता है। और मुसलमान जो बेचारा अभी तक संविधान पे यकीन रखता, मेरा भोला भाला मुसलमान, उसको लगता है कि थाने से में इंसाफ मिलेगा। अरे माह रमज़ान है, मुकद्दस महीना है, सेक्रीफाई का महीना है, इबादतों का महीना है, जहाँ मुसलमान 15-15, 16-16 घंटे भूखा रहता है, वहाँ आप मुसलमान को मतलब उसकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, उनके कुरान पाक की जो आयतें हैं, उनकी चादरें उनको आप जला रहे हैं। मुसलमान बेचारा थाने का रुख करता है नागपुर में, और मुसलमानों का भोलापन देखिए, वो तो सोचता है कि हमें थाने से इंसाफ मिलेगा, पुलिस वाले हमें इंसाफ देंगे। वो नफरती चिंटू जो मज़ार की चादरें नोच के लेकर आया था, पुलिस वालों के सामने फिर उन चादरों को नजरे आतिश करता है, जलाता है। वो और हमें नहीं पता चादर पे क्या लिखा था, उर्दू हमारी समझ में नहीं आया। हाँ तो अंधे हो, समझ में नहीं आया। अब मुसलमान कह रहा तो समझ में आ गया होगा, अब तो पकड़ के जेल में डाल दो, या अब भी बावले हो, दिमाग तुम्हारी घास चरने गया हुआ है, अब जाओ पकड़ लो। फहीम खान को पकड़ तो लिया, मास्टरमाइंड फहीम खान। जी नहीं, मैंने कहा ना सारे मुसलमान, जितनी भी FIR हुई है सारी मुसलमानों के लिए हुई है। इनको ही लग रहा है गाड़ी जलाई, हिंदुओं की जलाई, नहीं तो तुमने देखा मुसलमानों ने जलाई। अरे टोपी पे क्या करंट लगा हुआ है, टोपी तो ओढ़ के ड्रामे करते हैं, बुरके ओढ़ के वोट डालने जाते हैं। तो ये तो सारा मुसलमानों की आइडेंटिटी को पहले चुराते हैं, उसको इस्तेमाल करके फिर ड्रामेबाजी करते हैं। नहीं वाली गाड़ी जलाई, नहीं, वो इन्होंने खुद जलाई, खुद टोपियां ओढ़ी ने, सब कुछ करा। मुसलमानों के खिलाफ FIR कर रहे हैं, माह रमजान को चुना, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, इनके पास दिखाने लायक कोई भी चीज नहीं है। ये दिखाएंगे देखो हम उन लोगों का पेश टाइट कर रहे हैं। से इतना प्यार क्यों है आप? तो क्या हिंदू अब सुरक्षित नहीं है देश में? हिंदू सुरक्षित नहीं है ना, हिंदू सुरक्षित नहीं है, इससे बड़ा तो मजाक हो ही नहीं सकता। अप्रैल आ गया जो तुमने अप्रैल फूल बना रहे हो यहाँ पर, हिंदू सुरक्षित नहीं है। सरकार में कौन है? मोदी जी। कौन है? हिंदू है मुसलमान है? मोदी जी मुसलमान है, मुल्ला मोदी हो गए वो, है ना, मुल्ला अमित हो गया, है ना। दिल्ली में तो रेखा है, और रेखा मुल्ला नहीं हो गई वो। उत्तर प्रदेश में योगी मुल्ले हो गए, है ना। कहाँ पर मुसलमानों का राज्य है? रिपोर्ट सामने आई है कि 2050 तक पूरी दुनिया में, अबे वो जाहिल गंवार, अबे वो जाहिल गंवार, 2024 की 25 की बात कर, 50 की बात करेगा, 25 की बात करना। 25 में क्या हो रहा है? 25 में पहले 25 साल पहले तुम करोगे, 25 साल पहले लोग भूखे मर रहे हैं। 5 किलो राशन लगा लगा के तुमने नफरती फौज तैयार कर ली, नफरती चिंटू तैयार कर लिए, जिनको पैसे दे दे के तुम आग लगवा रहे हो। 50 साल बाद क्या होगा ये बताएंगे? नहीं 25 साल, अबे 25 साल पहले क्या हो रहा है तो बताओ ना। भारत में त्राईमाम चल रहा है, लोगों के पास राशन नहीं है, पढ़े लिखों के पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और तुम कह रहे 25 साल बाद मुसलमान ऐसा करेंगे। अबे गवट्टो, अब तो तुमने मुसलमानों की जिंदगी हराम कर रखी है, मुसलमानों को मार रहे हो, पीट रहे हो, मॉब लिंचिंग कर रहे हो। अबे चुप, पहले बात सुन, मॉब लिंचिंग कर रहे हो मुसलमानों की। आपने देखा अभी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय साउथ में गाड़ी वाले एक फाइल लेकर जा रहे थे जो कपड़े में थी। मैडम छोड़िए ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सवाल ये है मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही। बोलो। सवाल ये है कि मुगलों से इतना प्यार क्यों है? अगर आपको प्यार करना है तो अपने बाप दादा शिवाजी से करिए। नहीं, वो तुम्हारे बाप दादा होंगे ना, शिवाजी भी बादशाह थे, मुगल भी बादशाह थे। किसने कहा हमारे बाप दादा? अल्हम्दुलिल्लाह हम गुफा की औलाद नहीं है, हमारे पास पूरे शजरे हैं कि हमारे बाप कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे। हमारे पास बाप है, जिनके पास बाप ना वो बाप बनाते फिरे। कभी मोदी को बाप बनाए, कभी योगी को बाप बनाए, कभी अमिताभ को बाप बनाए, कभी उसको कुंवारी बुलबुल को बाप बनाए। तो इनके पास बापों की कमी नहीं थे। नहीं, मेरे तो पूर्वज हिंदू नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। रूबी का लियाकत कह रही है कि हमारी 7वीं पीढ़ी जो है, नहीं देखो रूबी का लियाकत, पहले बात सुनो फिर टर करना। रूबी का लियाकत मुसलमान ने उसको मुसलमान समझने की गलती ना करी जाए। रूबी का लियाकत कादियानी है, और वो कादियानी जिनको मुसलमान मानते ही नहीं है। जैसे वो है ना उर्फी जावेद, मुसलमान कहती है नंगी फिरती रहती है और सारे हिंदू उसको चाटते पीटते रहते हैं। तो ये लोग हैं, इनको कुछ ऐसे लोगों को
मुसलमान नाम लगाकर मार्केट में उतार रखा है। ये जो मुसलमान ये दिखाते हैं कि देखो ये भी तो इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम से भटके हुए हैं। तो आप औरंगजेब को लाके अगर मुसलमान को टारगेट कर रहे हो, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान का सारा मुसलमान कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र तोड़कर, तो अगर तुम भारत की जीडीपी को ऊपर ले जा सकते हो तो चलो औरंगजेब की कब्र तोड़ने चलते हैं। अगर औरंगजेब की कब्र तोड़ के तुम भारत में अमन व अमान कायम कर सकते हो तो चलो औरंगजेब की कब्र तोड़ते हैं। अगर औरंगजेब की कब्र तोड़ के तुम भारत की महिलाओं को सिक्योरिटी दे सकते हो तो चलो औरंगजेब की कब्र तोड़ते हैं। अगर औरंगजेब की कब्र तोड़ के तुम जैसे युवाओं को रोजगार मिल सकता है तो चलो औरंगजेब की कब्र तोड़ते हैं। क्या ड्रामे कर रखे, सारे मुद्दे खत्म हो गए। औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, औरंगजेब नेहरू, मुसलमान मुल्ला औरंगजेब, यही रह गया बस। आप चलोगे तोड़ने? मैं क्यों चलूंगी? तुम ही तो जाओगे ना। कह रहे औरंगजेब की कब्र तोड़ दे। तुम्हें लगता है कि अगर भारत में सब्र अमनो अमान आ जाएगा औरंगजेब की कब्र तोड़ने से? तुम भिखारियों के पास अगर पैसे नहीं है तो माह रमजान चल रहा है, हम ज़कातें निकालते हैं, ज़कात का पैसा मैं दूंगी, तुम्हें टिकट का दूंगी, तोड़ कर आओ मैडम, तोड़ कर आओ, तोड़ कर आओ। मुगलों ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, बुलडोजर चला देना चाहिए। तोड़ो ना। अबे बड़े बड़े जलील लोग हैं ये। लाल किला मुसलमानों ने बनाया, झंडा फहराएंगे, स्पीच देंगे। ताजमहल 7 वंडर्स में आता है दुनिया के। ताजमहल पे बम मारो, मुगलों की तमाम इमारतों पे बम मारो। कहाँ पड़े? कब्र के पीछे पड़े हुए। कब्र खोदेंगे, कब्र खोदेंगे, कब्र में मुतेंगे, ताजमहल तोड़ने। नहीं, मैं क्यों चलूंगी? मैंने कहा कि ताजमहल तो, अब बालो तू तो कह रहा ताजमहल तोड़ दो, तो तोड़ दो ताजमहल भी तोड़ दो, सब तोड़ दो। मैंने कहा कि मैं ताजमहल तोड़, खुद ही कह रहा ताजमहल। नहीं तो मिटाओ ना बाबर का नाम मिटाओ ना। कितनी इन्होंने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए, मिटा दिया बाबर का नाम। इन जाहिलों को तो यही नहीं पता कि बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब हो, इनके साथ जो काम करते थे ना सिपह सालार होते थे, जो इनके साथ ज़्यादातर मुसलमान होते थे, क्योंकि मुसलमान अकल से पैदल तो होते नहीं। अभी मतलब इनकी अकलें देखिए आप, हर वक्त कब्रों के पीछे पड़े रहेंगे, मुसलमान के पीछे पड़े रहेंगे। क्योंकि बिहार में इलेक्शन, मैं फिर कह रही हूँ बिहार में इलेक्शन है, इसलिए माहौल ख़राब कर रहे हैं। आपने देखा पहले संभल में ख़राब करा, अब ये वहाँ पर लेकिन नागपुर में भी अल्लाह का रहम हो गया कि जिस लिहाज से ये चाह रहे थे कि मुसलमानों को बर्बाद करेंगे, जलाएंगे, फूकेंगे, वो कामयाबी इनको नहीं मिली। हालांकि 350 से ज्यादा FIR मुसलमानों पे करी है इन्होंने। औरंगजेब ने तो अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा था। आपने छावा मूवी देखी ना, उसमें तो आपने, मेरे ख्याल से आपने नहीं देखी। नहीं, आपने अशोक द ग्रेट नहीं देखी। अशोक नहीं पता? अशोक एक ऐसा जलील बादशाह था जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था, सारे भाइयों को कत्ल कर दिया, अपनी माँ को, अपने बाप को, 99 भाइयों को मारा था, माँ को, और उसके बाद जाके बौद्ध बन गया। जी मैं तो जी माफी मांग रहा हूँ जी, मुझसे गलती हो गई। आप औरंगजेब की बात करती तो अशोक की भी बात करिए। और ना औरंगजेब मेरा बाप था, ना अशोक मेरा बाप है। आप इतिहास उठा के लेकर आ रहे हैं। हम कोई जिम्मेदार थोड़ी है। क्यों डरे? कौन डालेगा जेल? आप डालोगे जेल, आप डालोगे जेल। नहीं, किसके बारे में बात कर रही हूँ? अशोक के बारे में आपको नहीं पता? अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करता, अपने बाप का कत्ल करता, अपनी माँ का कत्ल करता, और बाद में जाके बौद्ध उसमें चला गया था। कहा है कि मोदी जी के अंदर तो छत्रपति शिवाजी नजर आते हैं। अरे मोदी जी के अंदर तो सारे भगवान मौजूद है। मोदी जी तो खुद साक्षात भगवान है, उसके बावजूद भी भारत बर्बाद है। मतलब हिंदुस्तान में सारे देवी देवता पैदा हुए, नहीं फिर भी भारत बर्बाद है। नहीं, मैं नहीं मानती। मैं तो औरंगजेब को मानूंगी, मैं तो औरंगजेब को मानूंगी ना। हाँ, औरंगजेब ने एक अच्छे, और देखो शिवाजी बादशाह थे नहीं थे, शिवाजी एक छोटी सी जगह लीड करते थे, औरंगजेब साम्राज्य पूरे भारत को लीड करते थे। वो शिवाजी नहीं कर रहे थे पूरे भारत को। शिवाजी अपनी जगह अच्छे रहे। और जो शिवाजी को तुम कह रहे हैं, जाके शिवाजी की भी हिस्ट्री पढ़ो। शिवाजी के सिपह सालार, शिवाजी की फौज में ज्यादातर मुसलमान थे। लेकिन वो ये ना कि तुम नीलबटा सन्नाटा स्कूलों की शक्लें देखी नहीं इन वक्तों ने। बोलिए औरंगजेब महान है। नहीं, औरंगजेब बहुत अच्छे बादशाह थे, औरंगजेब एक काबिल बादशाह थे। औरंगजेब और मुगलों के ज़माने में भारत की GDP 38 थी, जो आज तक दुनिया में ना हुई ना होगी औरंगजेब के ज़माने में। और हाँ, मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो भारत को लूट कर नहीं गया, यहीं लूट पिट गए, मर गए। लेकिन वो अंग्रेज, इन हरामखोरों से पूछो, अबे अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? तुम्हारे बाप है गुलाम, तो तुम अंग्रेज की बात नहीं करते जो अंग्रेज हिंदुस्तान को लूट कर ले गए। और आज तक हम ब्रिटेन को टैक्स देते हैं, हर चीज का, हर बिल्डिंग का। ये तो तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि हमारी पार्लियामेंट सब जगह का टैक्स देते हैं। लेकिन इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, अंग्रेजों की गुलामी करेंगे, उनको कुछ नहीं कहेंगे, मुगलों को कोसेंगे। औरंगजेब कैसे एक अच्छा शासक हो सकता है जो अपने परिवार को ही जिसने कत्लेआम किया हो?
नहीं चलो बहुत बुरा बादशाह था, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी कोख से पैदा हुआ था, या वो 350 साल पहले मर गया। तुम आज के मुसलमानों को मार मार के कहोगे जी वो बुरा था, जी वो बुरा था। बुरा तो कंस भी था, बुरा तो क्या नाम है वो भी पांडव भी थे, सारे के सारे गलत थे। बुरा तो ये भी था जो सारे, आप वो देखते हो जिसको फूका जाता है, रावण भी था। तो उसकी जिम्मेदार क्या हर हिंदू महिला बनेगी? तो आप क्या इसलिए औरंगजेब के साथ है क्योंकि उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया? नहीं आप कह रहे हो ना, आप सबूत तो दे नहीं पाओगे। हिंदुओं का कत्लेआम करा, हिंदुओं का, जब जंग होती है ना कहीं से भी, तो मेरे भाई फूल नहीं बरसते, वहाँ खून नहीं होता है। क्या नाम है जनेऊ काटता था रोज औरंगजेब। तो तुमने देखा तो वीडियो दिखाओ, और वीडियो दिखाओ तो उसके वंशक अभी भी हैदराबाद में है। अबे बावलो, अभी भी औरंगजेब के वंशक हैदराबाद में। तुम बावलो जाते क्यों नहीं? पागलों की जमात जाए हैदराबाद में, उसके वंशक की तिक्का बोटी कर है। उसके वंशक तो बेचारे भीख मांग रहे हैं अभी तक, है ना, रक्षा चला रहे हैं। लाल किले पर तुम अपना कब्जा जमा के बैठे हो, ताजमहल पर तुम कब्जा जमा कर बैठे, मुल्लों के सारे साम्राज्य में तुम कब्जा। ने कहा है कि ठीक है, कब्र तो ठीक है, औरंगजेब की रक्षा की जाएगी, लेकिन उनकी महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। तो मत करना उस बावले से। किसने कहा? किसने कहा? आधा तक कुत्ते की तरह भौंकने क्यों कर रहे हैं? हम कब कर रहे हैं बावले? हम कब कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कल के जाते आज जाओ। ना औरंगजेब में बार बार के, ना मेरा बाप था, ना मेरा चाचा था, ना मेरा मामा था। ऐसे बादशाह महान है। जाहिलो अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, लेकिन गवट्टो तुम्हारा हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। हाँ तो हाँ क्योंकि तुम्हारे अब्बाओं ने तुम्हें सही हिस्ट्री पढ़ा दी। तुम्हें नागपुर से जो हिस्ट्री लिख के दी गई ना, गुफाओं से तुम्हारे पास जो हिस्ट्री आई, वो हिस्ट्री बिल्कुल सही है। लेकिन जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है, हिस्ट्री ऑनर्स कराए मैंने जनाब, ठीक है, तो वो हिस्ट्री तो गलत है। लेकिन तुम्हारे अब्बा जो गुफाओं में बैठे हुए, वो तुम्हें बता रहे हैं वो हिस्ट्री बिल्कुल सही है। तो गुफाओं की हिस्ट्री अगर इतनी सही है, भिखारी हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम औरंगजेब के कब्र को तोड़कर सुकून पाना चाहते हो, जो ये सुकून तुम्हें मुसलमान देगा, ज़कात का पैसा हम देंगे, तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो तोड़ कर आओ।